नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संध्याल में। तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मंथली इनकम स्कीम का, जो पोस्ट ऑफिस से हमें मंथली इनकम मिलती है। तो दोस्तों, मंथली इनकम लेने के लिए हमारे पास और भी तरीके होते हैं, जैसे आप SWP कर सकते हो। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। वो मंथली इनकम स्कीम की तरह ही होता है। आप म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू आप पैसा मंथली अपने अकाउंट में ले सकते हो और वो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड होता है और वो पैसा भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। एक्चुअली रिटर्न कितने होते हैं, हमें करना क्या चाहिए, मंथली इनकम करनी चाहिए या SWP करनी चाहिए, इसी को जानने के लिए आज हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये मैंने जो खोला हुआ है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का कैलकुलेटर, उसमें एक इंसान, एक आदमी, इंडिविजुअल 9 लाख इन्वेस्ट कर सकता है मैक्सिमम। तो अगर वो 9 लाख इन्वेस्ट करता है, वो 7.4% के उसमें रिटर्न मिल रहे हैं उसको। तो इसमें लिखा हुआ है कि लॉक इन पीरियड उनका 5 इयर्स का है। तो 5,550 रुपए मंथली उसके अकाउंट में आएंगे। तो 5500 के आसपास उसके अकाउंट में आ गए। हाँ, ये जो पैसा है ये आपके टैक्स में इंक्लूड होता है, मींस आपकी ग्रॉस इनकम में ऐड होता है और आपको जब टैक्स फाइल करना होता है तो उसको ग्रॉस इनकम में ऐड करके ही आपको टैक्सेशन करना होता है। तो अगर हम कहें कि यार कुछ ऐसी स्कीम नहीं है कि जिससे हमें ये मंथली इनकम भी आती रहे और ये पैसा भी बढ़े, या क्या हमें इससे ज्यादा मंथली रिटर्न आ सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम चलेंगे SWP के कैलकुलेटर पर। तो SWP के अगर हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, अगर आप 9 लाख ही आपने इन्वेस्ट किए हैं और 5,550 जो उसमें 7.4% के हिसाब से आपको मंथली अगर आप विथड्रॉल करते हो, तो अगर कोई स्कीम आपको 13% के रिटर्न दे देती है, तो 10 साल में अगर आप चेक करते हो तो 9 लाख के आपके ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे पैसे। आपने जो पैसे निकालने थे मंथली इनकम, वो तो निकाल ही रहे हो, लेकिन 10 साल में आपके पैसे भी डबल हो रहे हैं। अगर आप बोले यार 10 साल बहुत ज्यादा है, आप और बताइए, चलो 7 साल का कर लेते हैं, 5 साल का देख लेते हैं, तो 5 साल में भी आपके 3 लाख बढ़ रहे हैं। मैंने 13% इस यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं आऊंगा कि 13% मैंने क्यों रखा है। चलो आप बोलते हो कि यार 9 लाख का मुझे 9 लाख ही रहने दीजिए और मुझे बताइए मंथली इनकम कितनी बढ़ सकती है। तो ठीक है, अगर हम मंथली इनकम यहाँ पे 7,000 कर लेते हैं और 5 साल में तब भी ये 9 का 11 लाख के आसपास हो गया, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, हम आ जाते हैं 7500। अगर हम 7,500 निकाल रहे हैं तब भी हमारा पैसा ज्यादा है। अगर हम 8,000 निकालते हैं तब भी हमारा ज्यादा आ रहा है। अगर हम 8,500 निकालते हैं तब भी हमारा 5 साल के बाद 9,58,000 मिल रहा है। तो अगर हम इसमें 9,000 निकालते हैं तब भी हमारा 9 लाख से, मतलब हम मंथली इनकम में 5,5500 निकाल रहे हैं, अगर हम उसको ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, ये 9,000 भी निकाल रहे हैं तब भी 5 साल के बाद हमें 9,17,000 तब भी वापस मिल रहे, ज्यादा ही मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हमने रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 13% लेके चले गए। 13% काफी हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है फिक्स्ड इनकम के हिसाब से, लेकिन जिस स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूं वहां फिक्स्ड इनकम नहीं होता, लेकिन ऑन एन एवरेज वो आपको 13% के रिटर्न देते हैं, जब प्रीवियसली दिए हैं या आगे भी दे सकते हैं। तो हम चलते हैं उन स्कीम्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये एक मल्टी एसेट की स्कीम है। ICICI प्रूडेंशियल, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, सारी AMCs की कोई मल्टी एसेट स्कीम्स होती है, लेकिन मैं मल्टी एसेट स्कीम इसलिए बता रहा हूं कि मल्टी एसेट का मतलब हो गया कि ये पर्टिकुलर स्कीम इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है, डेब्ट्स में भी इन्वेस्ट करती है और ये आपके कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करती है। तो कुछ एलोकेशन इसने दी होती है, तो उसके हिसाब से रिटर्न जनरेट होते हैं। तो पहले हम रिटर्न देख लेते हैं कितने दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने 9.54% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि 1 साल में इक्विटी के रिटर्न कम रहे हैं, तब भी इसने 9.54% के रिटर्न दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि इसका कुछ पैसा गोल्ड में भी रहता है, इसका कुछ पैसा डेब्ट में भी रहता है जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होता है, तो उस कारण से इसने 1 साल में अभी भी रिटर्न दिए है, इक्विटी के रिटर्न नहीं आने के बावजूद। 3 साल में इसने एनुअलाइज 20% के रिटर्न दिए हैं, जो तो बहुत ज्यादा हैं। 5 इयर्स में इसने 25% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम ऑल टाइम देख लें कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, एनुअलाइज इसने 16.86% के रिटर्न दिए हैं। तो चलो इसका हम एलोकेशन देख लेते हैं क्या है इसकी। तो इसकी एलोकेशन में इसमें इक्विटी की परसेंटेज काफी ज्यादा है, 54% इक्विटी है। और पिछले 5 साल में आपको पता है कि इक्विटी अच्छा परफॉर्म की है, इस कारण से इसके रिटर्न ज्यादा हैं। लेकिन इस साल इक्विटी के परफॉर्म ना करने के बावजूद भी
इसने जो 15% डेब्ट में रखा है, 10% कम्युनिटी में रखा हुआ है, तो वहां से जो रिटर्न जनरेट हुए हैं तब भी इसने 9% के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो हम बोलते कि यार मुझे लगता है कि यार 15% बहुत कम है डेब्ट में, या इक्विटी में कुछ ज्यादा ही एलोकेशन है, तो हम कोई दूसरा फंड, थोड़े रिटर्न कम हो जाए लेकिन हमारी सेफ्टी ज्यादा रहे, तो उसके लिए एसेट एलोकेटर फंड होते हैं। तो आप कोई भी फंड ऐसे देख सकते हो, एसेट एलोकेटर। चलो हम निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेटर फंड चूज कर लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कितने रिटर्न्स बने हैं। तो दोस्तों ऑल टाइम्स के इसके रिटर्न भी 18% के हैं, एक साल में इसने भी 12% के रिटर्न दिए हैं। तो हम वो फंड चूज करते हैं जिसमें डेप्थ की एलोकेशन ज्यादा हो, जहां फिक्स्ड इनकम वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज्यादा हो। तो उसके लिए हम चले जाते हैं एसेट एलोकेटर फंड, आईसीआईसीआई का चूज कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या रिटर्न दिए हैं। एक साल में इसने 8% के, 3 साल में इसने 15% के, 5 साल में 16% के, और जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 13% के रिटर्न दिए। तो क्या है इसका, कितना ये रिस्क ले रहा है? तो इसमें आप देख सकते हो वहां पे 15% डेप्ट में था, तो यहाँ पे 37% डेप्ट में दिया हुआ है, और इक्विटी में एलोकेशन कम है, और इसमें गोल्ड में कोई एलोकेशन है ही नहीं। तो इसका इक्विटी, डेब्ट और थोड़ा बहुत रियल एस्टेट और थोड़ा इसने कैश रखा हुआ है, जिसको ये आर्बिट्राज करके यहां से भी रिटर्न जनरेट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कीम जब से लॉन्च हुई है तब से 12-13% के रिटर्न डेप्ट का एक्सपोजर होते हुए भी ये अगर कमा रही हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो रिटर्न है आपको 12-13% के आसपास मिल जाते हैं। और वही अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं अगले सालों के लिए, तो 13% के रिटर्न अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं 5 साल में, तो आप 9,000 मंथली इनकम में निकाल सकते हैं। और एमआईएस हमें क्या देता है, पोस्ट ऑफिस हमें क्या देखता है, वो देता है हमें सिर्फ 5,500। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रिटर्न गारंटीड है, और ये रिटर्न सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो दोस्तों लेकिन अगर आप ये कहो कि यार 5 साल में के बाद मार्केट क्या परफॉर्म करेगी, मेरे रिटर्न इतने बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट निकाला है दोस्तों। मार्केट के रिटर्न हर 5 साल में मार्केट डबल हो जाती है। अगर आप कभी भी देखो मार्केट इस टाइम पे क्या वैल्यूएशन थी, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आती है, 6 महीने 1 साल का फर्क रहता है। यहां देखिए ये जो 2020 में भी जो क्राइसिस आया था, उसके बाद आप देख सकते हो कहां गई थी मार्केट। यहां से भी अगर मार्केट गिरी है, अगर 1 साल के लिए नीचे रही है, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कहां गई है। अब भी अगर मार्केट गिरी हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मार्केट जो है हर 5-6 साल में डबल हो ही जाती है, मतलब 12, 13, 14% के रिटर्न दे ही देती है। मार्केट जब से शुरू हुई है 90s से, अगर उसके रिटर्न देखे जाएं एनुलाइज, तो उसने 13-14% के पास रिटर्न दिए ही है। अगर आपको इक्विटी में डर लगता है, या इक्विटी में होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल रिटर्न ना आए, तो उसके लिए मल्टी एसेट्स या एसेट एलोकेटेड फंड होते हैं जो आपको 12-13% के रिटर्न दे देते हैं। तो दोस्तों अगर हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि नहीं मार्केट अच्छा परफॉर्म की थी, अभी इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगी, तो हम बोलते हैं चलो ठीक है यार, मार्केट 10% के रिटर्न पे हम देख लेते हैं कि 10% के अगर रिटर्न देती है तो 9 लाख में हम कितने पैसे निकाल सकते हैं। 7,500 निकाल रहे हैं 10% के रिटर्न में, तो 8,75, तो हम इसको कर देते हैं 7,200, 8,98, मतलब 9 लाख हो गया। मतलब आप 7,200 रुपया भी निकाल सकते हो 10% का एक्सपेक्ट करके, अगर आप 5 साल का नजरिया लेके चल रहे हो। आपने देख लिया कि निफ्टी 50 जो है कभी भी, इक्विटी जो है कभी भी 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न नहीं दी है, ऊपर ही गई है। हाँ, जब भी क्रैश आए हैं, 2000 में जो डॉट कॉम बबल का क्रैश आया था, उसके बाद आपको पता है 2008 तक मार्केट कितनी बड़ी थी। उसके बाद 2008 में जो क्रैश आया था, उसके बाद मार्केट बढ़ गई। 2020 में जो क्रैश आया, फिर मार्केट बढ़ गई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आप गारंटीड रिटर्न के पीछे रहेंगे तो आपको 7.4% ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी करोगे, अगर मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, जो 1 साल, 6 महीने, 2-4 महीने रहती है, तो आप अगर उसको झेल सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको ये 12, 13, 14% के रिटर्न मिल ही जाएंगे। अगर आप और स्कीम्स की बात करो, सिर्फ इक्विटी की, ये एचडीएफसी की फ्लेक्सी कैप की एक स्कीम है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ओनली नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो है। 17% के रिटर्न ऑल टाइम में दिए हैं इसने, 17% के, 95 से ये स्कीम चल रही है। तो अगर इसने हर साल इसने आपको 17% के रिटर्न दिए हैं, तो आप ये मान सकते हो कि इस स्कीम में आपने 95 में भी इन्वेस्ट किया होता, तो आप 9 लाख से अगर आप बोल दो आप कितने पैसे निकाल सकते हो 5 साल में, चेक कर लेते हैं। आप अगर 10,000 रुपया निकाल रहे हो, 10,000 पर मंथ निकाल रहे हो, तब भी आपका
9 लाख जो है बढ़ के। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि मार्केट जो है अगर आपका 2 3 4 5 साल का नजरिया है, क्योंकि अगर MIS करते हैं आप तो 5 साल का लॉक इन जो होता है, तो इसका मतलब आपका नजरिया लंबा है, तो आप MIS की जगह इसमें आ सकते हैं SWP में। थोड़ा बहुत मार्केट की वोलेटिलिटी रहती है, 6 महीने 1 साल प्रॉब्लम रह सकती है, और अगर आप उसमें टिके रहते हैं तो आपके रिटर्न ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। दोस्तों गारंटी की जहां बात आ जाती है वहां तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस FD, लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको वोलेटिलिटी को भी संभालना होगा, और आपको यह भी देखना होगा कि जो रिटर्न है वो लीनियर नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको 12-13% के रिटर्न बनेंगे, आपके किसी साल रिटर्न 0 भी होगा, किसी साल 20%, 25%, 30% रिटर्न भी होंगे। तो ऑन एन एवरेज आपको 13% के रिटर्न मल्टी एसेट फंड्स में मिल जाते हैं। प्रीवियसली यही रहा है, लेकिन हाँ आगे की गारंटी नहीं होती। अगर आपको गारंटी ही चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम में जाइए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके भी ये चीजें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।